नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक का नवंबर एडिशन आ गया है, जो दिसंबर 2022 से 1 नवंबर 2023 तक का अपडेट है। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं अक्टूबर महीने में घटित घटनाक्रम पर आधारित वन लाइनर। इस पूरे बुक को हमारे चैनल पे कवर किया जाएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं 1 अक्टूबर के वन लाइनर से। पहला वन लाइनर है, 1 अक्टूबर 2023 को चर्चिल के युद्ध कार्यालय को किस ग्रुप ने लग्जरी होटल में बदल दिया है। चर्चिल के युद्ध कार्यालय को किस ग्रुप ने लग्जरी होटल में बदल दिया है? तो हिंदुजा ग्रुप ने। कानून तकनीक और न्याय पर उत्तर क्षेत्र वन सम्मेलन कहाँ हुआ है? कानून तकनीक और न्याय पर उत्तर क्षेत्र वन सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये नैनीताल में हुआ है। भारत में निपाह वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए मोनोक्लोन एंटीबॉडीज खुराक के लिए किस देश से संपर्क किया गया? निपाह वायरस के प्रकोप से बचने के लिए मोनोक्लोन एंटीबॉडीज खुराक के लिए किस देश से संपर्क किया? तो ऑस्ट्रेलिया से। टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग 2024 की 91 भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो आईआईसी बेंगलोर शीर्ष पर रहा। टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग 2024 की 91 भारतीय विश्वविद्यालयों में शीर्ष पर रहा आईआईसी बेंगलोर। अगला है, भारत ने पुरुषों की स्क्वैश टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? पुरुषों की स्क्वैश टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। शास्त्र रामानुजम पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? शास्त्र रामानुजम पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो रुई क्सियांग झांग को। रुई क्सियांग झांग को। किस देश ने सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप जीता है? सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप जीता है तो भारत ने जीता है। और किसे हराकर? तो पाकिस्तान को हराकर। ट्रैपडोर मकड़ी का सबसे बड़ी जीवाश्म मेगामोनोडोटियम मैक्सलुस्की किस देश में खोजा गया? ट्रैपडोर मकड़ी का सबसे बड़ा जीवाश्म मेगामोनोडोटियम मैक्सलुस्की किस देश में खोजा गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया। ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है? ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है? तो 28% लगाया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया? रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया किस राज्य में? तो तेलंगाना राज्य में। आरबीआई ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? तो फेडरल बैंक में। आरबीआई ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? तो फेडरल बैंक में। जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? किसके द्वारा जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो सिडबी के द्वारा। T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किसने बनाया? T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो दीपेंद्र सिंह एरी। कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो नेपाल के खिलाड़ी हैं। भारत ने किसके साथ मिलकर संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की है? संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की है तो संयुक्त राष्ट्र ने। किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे वुइस का उद्घाटन किया है? किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे वुइस का उद्घाटन किया है? तो इंडोनेशिया ने। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन है? अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने? तो लिएंडर पेस बने। अजय जडेजा किस देश की क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं? तो अफगानिस्तान के। अजय जडेजा किस देश के क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं? तो अफगानिस्तान के। विश्व बैंक ने 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.30। मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? मुंबई में जो खादी और ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो नारायण राणे ने किया। नेक्स्ट है, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा? तो अमेरिका में किया जाएगा। तेजिंदर पाल सिंह तूर ने एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता है? तेजिंदर पाल सिंह तूर ने एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किस केंद्र शासित प्रदेश ने 100% ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है? तो जम्मू कश्मीर किया है। किस केंद्र शासित प्रदेश ने 100% ODF प्लस का दर्जा हासिल किया? तो जम्मू कश्मीर है। और हाँ, इस वीडियो के बाद इस बुक में दिया हुआ 812 इंपॉर्टेंट MCQ का भी वीडियो अपलोड किया जाएगा। और डेली स्पीडी के ब्रह्मास्त्र बुक में जो टेस्ट पेपर दिया हुआ है उसका एक सीरीज चल रहा है सुबह और शाम, उसे भी देखना ना भूलें। और हमारे चैनल से जुड़े रहें, बेहतरीन कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीका कार्यक्रम शुरू करेगी? तो वो है केरल। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगा केरल राज्य।
केवीआईसी ने किस आईआईटी में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है? तो आईआईटी दिल्ली। 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार तो डू बिसमैन जो अमेरिका के हैं तथा कैटालिन कारिको हंगरी के हैं। डू बिसमैन अमेरिका के हैं, कैटालिन कारिको हंगरी के हैं। किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए हैं? तो वो है बिहार। किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए हैं? तो वो है बिहार। उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ हर घर सोलर अभियान शुरू करेगी? उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ हर घर सोलर अभियान शुरू करेगी? तो लखनऊ तथा वाराणसी में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11 मेघालय में शुरू हुआ? संप्रीति 11 मेघालय में शुरू हुआ तो बांग्लादेश। आईसीसी ने ओडीआई विश्व कप के लिए किसे वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है? आईसीसी ने ओडीआई विश्व कप के लिए किसे वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है? तो सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया है। पीएम स्वनिधि योजना ने कितने लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य हासिल किया है? कितने लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य हासिल किया है? तो 50। किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है तो वो है बिहार राज्य। कहाँ के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है तो यह है जम्मू कश्मीर के। एशियाई खेल 2023 में अन्नू रानी ने महिलाओं के जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? अन्नू रानी ने महिलाओं के जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने जो उत्तराखंड में हो रहे हैं? तो अमिताभ बच्चन। उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। कौन सी राज्य सरकार एनईपी कार्यक्रम को प्रदर्शित करने के लिए 10 स्कूलों को चयन करेगी? कौन सी राज्य सरकार है जो नेप कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने के लिए 10 स्कूलों को चयन करेगी? तो उत्तर प्रदेश। अगला है कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी? ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी? तो सुधा मूर्ति बनी। 2023 का रसायन का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है? कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से? तो 3 वैज्ञानिकों को मिला है रसायन का नोबेल पुरस्कार। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना? अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो हिमाचल प्रदेश। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक को उद्घाटन कहाँ किया गया? सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन हैदराबाद में। नेक्स्ट है कौन सा दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 बनाएगा? वल्कन 2020 बनाएगा तो आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। अगला है भारत की 7वीं सबसे अमीर भारतीय महिला कौन है? भारत की 7वीं सबसे अमीर भारतीय महिला कौन है? तो सावित्री जिंदल। किस राज्य सरकार ने कोनोकार्पस पौधों पर प्रतिबंध लगाया है? कोनोकार्पस पौधों पर प्रतिबंध लगाया, आंसर हो जाएगा गुजरात। वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023 का आयोजन कितने शहरों में हो रहा है? तो 10 शहरों में हो रहा है। सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी बढ़ाकर कितने रुपये प्रति सिलेंडर कर दी है? उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी बढ़ाकर कितने रुपये प्रति सिलेंडर कर दी? तो 300 रुपये। एशियाई खेल 2023 में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? एशियाई खेल 2023 में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। आरबीआई ने किसे नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो श्री मुनीश कपूर को निदेशक नियुक्त किया है, कार्यकारी निदेशक श्री मुनीश कपूर को। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है तो तेलंगाना। किसे अप्सा में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में नामांकित किया गया है? किसे अप्सा में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में नामांकित किया गया? तो रीमा दास। पहला पशु सप्ताह गृह कहाँ खुलेगा? पहला पशु सप्ताह गृह कहाँ खुलेगा? तो लखनऊ में। कौन सी राज्य सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देगी? महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देगी तो मध्य प्रदेश। 50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला कहाँ आयोजित किया गया है? 50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो तिरुपुर में किया गया। किस देश ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल ब्यूरबेस्टनिक बनाई है? ब्यूरबेस्टनिक बनाई है कहाँ? तो रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल ब्यूरबेस्टनिक बनाई है रूस ने। अगला प्रश्न है कि किसे जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार मिला है? स्पिनोजा पुरस्कार मिला है तो डॉक्टर जोइता गुप्ता को। 9वां G20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये नई दिल्ली में किया जाएगा। किस देश को रूपपुर परमाणु संयंत्र के लिए रूसी यूरेनियम प्राप्त हुआ? तो बांग्लादेश को।
किस देश को रूपपुर परमाणु संयंत्र के लिए रूसी यूरेनियम प्राप्त हुआ? तो बांग्लादेश को। चर्चित दुनिया के सबसे लंबी डबल लेन सुरंग सेला सुरंग किस राज्य में है? दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन सुरंग सेला सुरंग किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। जीआईसी रे का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो रामास्वामी एन को। अगला है, किस राज्य की याक चुर्पी को जीआई टैग मिला है? याक चुर्पी को जीआई टैग मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश। किसे मणिपुर भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है? तो दिलीप नोंग मैथेम को। किसे मणिपुर भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है? तो दिलीप नोंग मैथेम को। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो जॉन फॉस को। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? जॉन फॉस को। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? तो मध्य प्रदेश में किया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना शुरू की? मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना शुरू की? तो असम सरकार ने। 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। अगला है, मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ होगी? तो टिहरी में। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक टिहरी में होगी। कौन सा राज्य पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो गोवा। राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा गोवा। किसने कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म का पुरस्कार जीता? कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म का पुरस्कार जीता? तो द सर्वाइवर। कौन? द सर्वाइवर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 नए जिलों की घोषणा की है? 3 नए जिलों की घोषणा की है? तो राजस्थान में। किसने प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया? तो शिक्षा मंत्रालय ने। प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया? किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित पुरातत्व स्थल बन गया? तो तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने 5.82 लाख मीट्रिक टन श्री अन्न खरीदने का लक्ष्य रखा है? तो उत्तर प्रदेश। 5.82 लाख मीट्रिक टन श्री अन्न खरीदने का लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश। संपन्न एशियन गेम में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 107 पदक जीते हैं, जिसमें 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक है। 28 स्वर्ण, 38 रजत, 41 कांस्य, टोटल 107। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो देहरादून में किया गया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में कितने साल बाद स्वर्ण पदक जीता है? कितने साल बाद? तो 9 साल बाद। अगला है, किसने नेशनल शारीरिक दिव्यांग T20 क्रिकेट चैंपियनशिप में दूसरी बार खिताब जीता है? किसने नेशनल शारीरिक दिव्यांग T20 क्रिकेट चैंपियनशिप में दूसरी बार खिताब जीता है? तो जम्मू कश्मीर। किस बैंक ने ग्राहक उन्मुख डिजिटल बैंकिंग ऐप इंडिया लॉन्च किया है? किस बैंक ने ग्राहक उन्मुख डिजिटल बैंकिंग ऐप इंडिया लॉन्च किया है? INDIA लॉन्च किया है तो इंडसइंड बैंक ने। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार तो क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है, जो अमेरिका के हैं। किस राज्य के खामती चावल को जीआई टैग मिला है? खामती चावल को जीआई टैग मिला है तो अरुणाचल प्रदेश के खामती चावल को जीआई टैग मिला है। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य कौन बना? ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य कौन बना? तो वो है त्रिपुरा। 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो कोच्चि में किया जाएगा। 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कोच्चि में किया जाएगा। सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन सा बना है? स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन सा बना? तो वो है बरेली। ODI वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो डेविड वार्नर ने। 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो डेविड वार्नर ने। NLC इंडिया ने कहाँ 810 मेगावाट की सौर फोटोवोल्टिक परियोजना हासिल की है? तो वो है राजस्थान। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। किस देश के राष्ट्रपति को JNU द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो तंजानिया के राष्ट्रपति को JNU द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। किस राज्य के केंद्रपाड़ा की रसबली मिठाई को जीआई टैग मिला है? तो उड़ीसा। रसबली मिठाई को जीआई टैग मिला है तो उड़ीसा। जारी हरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 में सबसे अमीर भारतीय कौन बने? तो मुकेश अंबानी। सबसे अमीर भारतीय कौन बने? तो मुकेश अंबानी। किस भारतीय क्रिकेटर को ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया? ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया तो विराट कोहली को। गंगा डॉल्फिन को किस राज्य का राज्य जलीय पशु घोषित किया गया? गंगा डॉल्फिन को किस राज्य का राज्य जलीय पशु घोषित किया गया? तो उत्तर प्रदेश। किस देश के केल्विन किप्टम ने मैराथन विश्व रिकॉर्ड जीता है?
केल्विन किप्टम ने मैराथन विश्व रिकॉर्ड जीता है? तो वो केन्या देश के हैं। नेक्स्ट है, सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों की आवासीय शिक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की है? अनुसूचित जाति के छात्रों की आवासीय शिक्षा के लिए कौन सी योजना? तो श्रेष्ठ योजना। किसने अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीती है? किसने अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीती है? तो सुभी गुप्ता। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराने हेतु रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है? रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने। किसने जलवायु परिवर्तन पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो यूएई ने। किसने जलवायु परिवर्तन पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो यूएई। किस देश के प्रधानमंत्री ने पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया? पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया? तो वो है बांग्लादेश। अगला है, किस राज्य सरकार ने लेख लड़की योजना मंजूरी दी है? लेख लड़की योजना मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र। आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.3%। भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह कितने प्रतिशत बढ़ा है? भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो 21.8%। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन आयोजित किया गया नई दिल्ली में। किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया है? ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो वो है झारखंड में। किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की मंजूरी दी है? स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की मंजूरी दी है? तो वो है महाराष्ट्र का। इजरायल से भारतीयों को निकालने हेतु भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन अजय। इजरायल से भारतीयों को निकालने हेतु भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन अजय। इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो तमिलनाडु में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो रोहित शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने रोहित शर्मा। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन से सम्मानित किया है? तो गीतांजलि राव को। भारतीय अमेरिका को अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने सम्मानित किया है गीतांजलि राव को। किस राज्य में सेतु बंधन योजना के तहत 118.50 करोड़ रुपये की 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश। अगला है, किस राज्य में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा? तो वो है बिहार। सरकारी कर्मचारियों को दर्जा दिया जाएगा, तो वो राज्य है बिहार। भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर कितने प्रतिशत हुई? भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर कितने प्रतिशत हुई? तो 37% हुई। किस तमिल लेखक को उनकी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान मिला है? सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान मिला है? तो शिव शंकरी को। सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो माइकल डगलस को। जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 111वें स्थान पे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में 111वें स्थान पे। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? तो उदयपुर। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? तो उदयपुर। अगला है, 14 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 14 अक्टूबर को तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 अक्टूबर को मनाया गया। किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया है? तो वो है तमिलनाडु। आईओसी ने चार्टर के उल्लंघन के लिए किस देश की ओलंपिक समिति को निलंबित किया है? तो वो है रूस। किसे राजनीतिक नेतृत्व के लिए दलीप सिंह सौंद पुरस्कार मिला है? दलीप सिंह सौंद पुरस्कार मिला है? तो आर कृष्णमूर्ति। किसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल किया गया है? किसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल किया गया? तो एनटीपीसी। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया है? हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो वो है नागालैंड। अगला है, किसने फिडे विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीता है? फिडे विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीता है? तो रौनक साधवानी। गृह मंत्री अमित शाह ने समाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वो है गुजरात। समाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ किया है? गुजरात। किस राज्य के काजू को जीआई टैग मिला है? किस राज्य के काजू को जीआई टैग मिला है? तो गोवा राज्य के। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वियतनाम में। अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला एशियाई चैंपियंस 2023 के लिए शुभंकर जूही का अनावरण किया है? महिला एशियाई चैंपियनशिप 2023 के लिए शुभंकर जूही का अनावरण किया है? तो वो है झारखंड राज्य। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल किया है? तो स्क्वैश, क्रिकेट तथा बेसबॉल को 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक खेल में शामिल किया है स्क्वैश, क्रिकेट तथा बेसबॉल को।
किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट, द रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट। किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है? डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है? तो मिजोरम में। नेक्स्ट है, किस राज्य के नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? तो पंजाब। भारत का पहला तिलापिया पार्वोवायरस कहाँ रिपोर्ट किया गया है? भारत का पहला तिलापिया पार्वोवायरस कहाँ रिपोर्ट किया गया है? तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, इंद्रमणि पांडे की जगह किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? इंद्रमणि पांडे की जगह पर तो अरिंदम बागची को। किसने साइकी नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? साइकी नामक अंतरिक्ष यान तो नासा ने। किस राज्य ने पहली हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला बेस्ट जोन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो वो है मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन बने? तो वो है आल्लू अर्जुन। किस राज्य में कटी बिहू पर्व मनाया जाता है? कटी बिहू असम में मनाया जाता है। विश्व का नंबर 1 समय का पाबंद यानी पंक्चुअल एयरपोर्ट कौन बना? विश्व का नंबर 1 समय का पाबंद एयरपोर्ट कौन बना? तो कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। अगला है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो वो किए हैं वियतनाम में। जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पे रहा? तो नीदरलैंड शीर्ष पे रहा। भारत का स्थान 41वां है वैश्विक पेंशन सूचकांक में। किसे चीन फुटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? चीन फुटबॉल एसोसिएशन का सोंग काई को। बिहार में चौथे कृषि रोड मैप जो 2023 से 2028 तक के लिए है वो किसने लॉन्च किया है? तो द्रौपदी मुर्मू ने। कहाँ के पुलिस स्टेशन ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बना है? तो वो है भोपाल का। अगला है, इस वर्ष आयुर्वेद दिवस किस थीम पर आयोजित किया जाएगा? तो वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद, वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है? तो वो है महाराष्ट्र में। भारत और किस देश के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है? भारत और किस देश के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया? तो वह है नेपाल के साथ। जारी ग्लोबल रिपोर्ट वर्क इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पे रहा? तो डेनमार्क शीर्ष पे रहा। भारत का स्थान 64वां रहा। भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो कौशाम्बी में। भारत ने कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है 2040 तक। किस राज्य सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है? मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है तो वो है पंजाब। किसने भारत के आसियान क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? एस जयशंकर ने। राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला कहाँ शुरू हुआ है? राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला कहाँ शुरू हुआ? कोलकाता में। सरकार ने कहाँ खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की मंजूरी दी है? खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की मंजूरी दी है तो लद्दाख। भारतीय सेना ने कहाँ आयोजित 2023 कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है? तो यूनाइटेड किंगडम। किस राज्य के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है तो वो है पंजाब। किसे राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो पासा पटेल को। राज्य कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया पासा पटेल को। भारत कब तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला चौथा देश बन जाएगा? तो 2030 तक। वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला चौथा देश बन जाएगा 2030 तक। कौन सा देश गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सीमा खोलने के लिए सहमत हुआ? मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सीमा खोलने के लिए सहमत हुआ तो वो है मिस्र। नेक्स्ट है, किसने अटारी वाघा बॉर्डर पर देश के सबसे ऊंचे 418 फीट के राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया है? तो वो है नितिन गडकरी। पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण कहाँ होगा? पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण कहाँ होगा? तो गोरखपुर में। कहाँ बहुप्रतीक्षित विस्टाडोम ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ किया गया? विस्टाडोम ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ किया गया तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ राज्य में के दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर श्रद्धांजलि का उद्घाटन किया गया? सबसे लंबे फ्लाईओवर श्रद्धांजलि का उद्घाटन किया गया तो वो है असम में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सहकारी बैंकों की जमा लिंक्ड ऋण योजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश। सहकारी बैंकों की जमा लिंक्ड ऋण योजना शुरू की है हिमाचल प्रदेश। किस राज्य के धोरडो गांव को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया है? किस राज्य के धोरडो गांव को
UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव के रूप में सम्मानित किया गया है? तो वो है गुजरात के। किसे यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो जीना महसा अमीनी को। नेक्स्ट है, कहाँ भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया? कहाँ भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया? तो वो है नई दिल्ली में। कहाँ एंथुरियम महोत्सव शुरू हुआ? एंथुरियम महोत्सव तो वो मिजोरम में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पहली रैपिड एक्स रेल सेवा का उद्घाटन किया, इसका नाम क्या है? रैपिड एक्स रेल सेवा का उद्घाटन किया, इसका नाम क्या है? तो नमो भारत। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो बर्लिन में। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? बर्लिन में। आई रिपोर्ट के अनुसार जन्म के समय लिंग अनुपात 904 से बढ़कर कितना हो गया? तो 907 हो गया। अगला है, प्री बुक के लिए भोजन की डिलीवरी के लिए IRCTC ने किसके साथ साझेदारी की है? प्री बुक के किए गए भोजन की डिलीवरी के लिए IRCTC ने किसके साथ साझेदारी की है? तो जोमेटो के साथ। गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? तो मिस्र में। गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? मिस्र में। इसरो के क्रू एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया? इसरो के क्रू एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। भूवैज्ञानिकों ने कहाँ मूंगा चट्टान के जीवाश्मों का पता लगाया है? मूंगा चट्टान का आंसर हो जाएगा लद्दाख में। किसने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए DG कवच प्रोग्राम लॉन्च किया है? DG कवच प्रोग्राम तो वो है गूगल। राजस्थान रॉयल्स ने किसे सहायक कोच नियुक्त किया है? तो शेन बॉन्ड को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति उमराई छावनी में शुरू हुआ? हरिमऊ शक्ति उमराई छावनी में शुरू हुआ तो आंसर हो जाएगा मलेशिया। अगला है, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? सबसे तेज 2000, आंसर हो जाएगा शुभमन गिल। 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने स्वर्ण पदक जीता? 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने स्वर्ण पदक जीता? तो असम। अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 में महिला एकल खिताब किस भारतीय महिला ने जीता? तो उन्नति हुड्डा ने। अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 में महिला एकल खिताब किस भारतीय महिला ने जीता? उन्नति हुड्डा ने। अनुभव पुरस्कार 2023 किसने दिया है? तो जितेंद्र सिंह ने। खबरों में रहा न्यूट्रिनो टेलीस्कोप किस देश से संबंधित है? तो वो है चीन से। आकाश चांगमाई ने एशियाई पैरा खेल 2023 की किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो बैडमिंटन में। आकाश चांगमाई ने एशियाई पैरा खेल 2023 की किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो बैडमिंटन में। अगला है, किस प्रसिद्ध शिक्षक को बिहार केसरी सम्मान से सम्मानित किया गया? बिहार केसरी सम्मान से सम्मानित किया गया तो खान सर को। किस प्रसिद्ध शिक्षक को बिहार केसरी सम्मान से सम्मानित किया गया? खान सर को। हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को। भारतीय नौसेना को सौंपे गए तीसरे स्टील्थ विध्वंसक का नाम क्या है? तो वो है इम्फाल। भारतीय नौसेना को सौंपे गए तीसरे स्टील्थ विध्वंसक का नाम क्या है? इम्फाल। किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है? तो श्रीलंका। मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है श्रीलंका। 25 अक्टूबर 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो गांधीनगर गुजरात में। पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया? गांधीनगर गुजरात में। IQ एयर के मुताबिक दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो वो है मुंबई और पहला प्रदूषित शहर है बीजिंग। नेक्स्ट है, सैन्य अस्पताल सेवा की महानिदेशक बनने वाली देश की पहली महिला कौन है? सैन्य अस्पताल सेवा की महानिदेशक बनने वाली देश की पहली महिला कौन है? तो साधना नायर। चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? तो राजकुमार राव को। अगला है, बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान हामुन को किस देश द्वारा नाम दिया गया? हामुन को किस देश के द्वारा नाम दिया गया? तो ईरान देश के द्वारा। किसे अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? तो अशोक गॉडगिल को। आदि महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? आदि महोत्सव अहमदाबाद में। केंद्र सरकार ने किसे राज्य की जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है? जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है तो उत्तराखंड। चर्चित लॉयंस दैट ट्रैक द मूनलाइट किसकी आत्मकथा है? लॉयंस दैट ड्रैंक द मूनलाइट किसकी आत्मकथा है? तो S सोमनाथ के। BCCI ने किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो अमोल मजुमदार को। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है अमोल मजुमदार को। अगला है, कौन अमेरिकी सदन प्रतिनिधि सभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? तो माइक जॉनसन। अमेरिकी सदन प्रतिनिधि सभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं माइक जॉनसन।
किस राज्य सरकार ने नौसेना शौर्य संग्रहालय की स्थापना की आधारशिला रखी है? नौसेना शौर्य संग्रहालय की स्थापना की आधारशिला रखी गई उत्तर प्रदेश लखनऊ में। विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज 40 गेंदों में शतक मारने वाले खिलाड़ी कौन है? सबसे तेज 40 गेंदों में शतक मारने वाले खिलाड़ी विश्व कप के इतिहास में तो ग्लेन मैक्सवेल जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। यूरोपीय संघ और भारत का पहला संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ हुआ जिसमें INS सुमेधा ने भाग लिया था? यूरोपीय संघ और भारत का पहला संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ हुआ जिसे INS सुमेधा ने भाग लिया है? तो गिन्नी की खाड़ी में। किस देश ने हाल ही में अवाविल मिसाइल और गौरी मिसाइल का सफल परीक्षण किया? अवाविल मिसाइल और गौरी मिसाइल का सफल परीक्षण किया तो पाकिस्तान ने। नेक्स्ट है, किस देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है? तो वो है कतर। किस देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई? कतर देश। कहाँ तीसरा उत्तर पूर्व भारत महोत्सव शुरू हुआ है? तीसरा उत्तर पूर्व भारत महोत्सव शुरू हुआ तो वियतनाम के हो ची मिन सिटी में। किस राज्य सरकार ने आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है? आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है तो राजस्थान ने। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार किसे दिया गया है? वैश्विक शिक्षक पुरस्कार किसे दिया गया? दीप नारायण नायक को। अगला है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किन 2 भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों को नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन से सम्मानित किया है? तो अशोक गॉडगिल और किसे? तो सुब्रा सुरेश को। अशोक गॉडगिल और सुब्रा सुरेश को। भारतीय मूल की राजनयिक कमला शिरीन किस देश में अमेरिकी राजदूत नियुक्त हुई? तो इंडोनेशिया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 125 PM श्री स्कूलों का शुभारंभ किया? 125 PM श्री स्कूलों का शुभारंभ किया तो हरियाणा। भारतीय सेना ने कहाँ चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया है? चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया है तो नई दिल्ली। किसे फ्रांस की महावाणिज्य दूत उपाधि से सम्मानित किया गया? महावाणिज्य दूत उपाधि से सम्मानित किया गया तो रीचा चड्ढा। किसे फ्रांस की महावाणिज्य दूत उपाधि से सम्मानित किया? तो रीचा चड्ढा। नेक्स्ट है, PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना को लॉन्च किया है? PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना का लॉन्च किया है? तो वो है महाराष्ट्र में। ये था स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक का नवंबर एडिशन में दिया गया अक्टूबर महीने का 1 लाइनर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और जल्द ही 812 MCQ अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।